फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन को हिंदी में उत्पादन कहते हैं। अब उत्पादन को समझते हैं क्या है। उत्पादन का उद्देश्य हमारी आवश्यकता के चीज़ों और आवश्यकताओं के सेवाओं को उत्पादित करते हैं। किसी भी चीज़ का उत्पादन करने में मुख्य रूप से 4 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 चीज़ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, उत्पादन को प्रभावित करने वाला और उत्पादन को बनाने के क्रम में, उत्पादित करने के क्रम में हम लोगों को 4 चीज़ चाहिए। कौन कौन सी चाहिए देखिएगा। पहला, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। कोई भी प्लांट अगर हम लोग बैठाएंगे तो उसमें हम लोग को भूमि की आवश्यकता होती है। कोई भी फैक्ट्री बैठाएंगे तो उसमें हम लोग को भूमि की ज़रूरत एकदम पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहला कारण कौन सा हो गया, भूमि। और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल चाहिए, वन चाहिए, खनिज चाहिए, ये सब प्राकृतिक संसाधन। तो कोई भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए पहला कौन सा कारक हो गया, पहला कारक है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, जल, खनिज, ये सब समझ गए। दूसरा, श्रम चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुशल श्रम के भी, पढ़े लिखे भी श्रम को चाहिए। पर श्रम जो उस फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करे वैसे श्रमिक हमको चाहिए जो उस फैक्ट्री को संचालित करे, काम करे, जो उत्पादन हमको करना है। तो दूसरा कौन सा कारक हो गया, श्रम। तीसरा हमारा भौतिक पूंजी है। देखिए, भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा अस्थाई पूंजी है। वैसा पूंजी, अस्थाई पूंजी का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, औजार हो गया। जैसे गन्ना से हमको ईख प्राप्त करना है तो गन्ना जो है, गन्ना को पेरने के लिए हमको मशीन चाहिए, यानी गन्ना से रस निकालने के लिए जो मशीन आता है मशीन चाहिए। तो औजार हो गया, मशीन को चाहिए, भवन चाहिए, भवन, ये सब जो हो गया ना, ये सब अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी कहने का तात्पर्य वैसा पूंजी जो उत्पादन करने के बाद ही बचा रहे। जैसे कोई वस्तु उत्पादन कर दी है लेकिन वो जो भूमि है, हमारा भवन है, औजार है, वो सब बचा रहेगा। और एक होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में जैसे नगद मुद्रा चाहिए, उसके बाद नगद कच्चा माल चाहिए, ये सब जो होता है कार्यशील पूंजी, यानी कि ये सब उत्पादन के दौरान ही खपत हो जाता है। कार्यशील पूंजी में उत्पादन के दौरान ही खपत हो जाता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग रुई से कपड़ा बना रहे हैं तो रुई जो है वो उत्पादन के दौरान ही ख़त्म हो जाएगा, उत्पादन के अंतिम में ये ख़त्म हो जाएगा। तो कार्यशील पूंजी और नगद पूंजी, कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी में आप लोग अंतर समझ पाएँ। अब देखिए, तीसरा कारण जो है मानव पूंजी। मानव पूंजी अभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों, इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। मानव पूंजी आखिर कहते किसको है, देखिए समझिएगा। स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ रखने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसे मानव पूंजी कहते हैं। देखिए, स्वयं के उपभोग और हम लोग उत्पादन को किए, उसका बाजार में बिक्री ही ना हो, अगर बिक्री करने के लिए उसको मानव पूंजी, देखिए ध्यानपूर्वक ये देखिए, ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये सब पूंजी को एक साथ रखने के लिए कुछ हम लोग को कौशल चाहिए, वो कौशल को विकसित जो करता है वो मानव पूंजी कहलाता है। तो हम लोग समझ गए ये चारों कौन कौन से ऐसे कारक है जो किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में आवश्यक पड़ती है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। भूमि हो गया, श्रम हो गया, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये 4 ऐसे कारक है जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में सहायक करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।